अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे, जिधर से भी देख रहे होंगे। आज हम लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि रंगीली जो है उसको इधर खड़ा किया ताकि हम उसकी जो है वो सर्विस करवा सकें। जब से मैं पाकिस्तान से निकला हूँ मैंने इसकी कोई सर्विस नहीं करवाई। पाकिस्तान से ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरेबिया और आज हैं हम जद्दा में। जद्दा में है जी BMW का एक काफ़ी बड़ा शोरूम है, जहाँ पे ना सिर्फ आई थिंक बाइक्स की वो सर्विस वगैरह होती है, बल्कि बाइक्स के अलावा गाड़ियों का भी है। सेम यहाँ पे इसी के अंदर ही है। तो इस एरिया को कहते हैं जी ऑटो मॉल। ना सिर्फ यहाँ पे BMW है, BMW के अलावा जितनी भी बड़ी आपको कार की या मोटरसाइकिल की जो भी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे जो है ना वो सारी इसी रीजन में। तो अभी मैं बाहर से जो आया और काफ़ी जो है ना दिक्कत हो रही, मैं मसला हो रहा था जगह को ढूंढने के लिए, क्योंकि समझ नहीं लग रही थी इतनी सारी कंपनीज़ देख के। लेकिन फाइनली हमें मिल गई है जी। और यहाँ पे जब मैंने सऊदी अरेबिया इंटर हुआ था तो BMW जद्दा ने, BMW रियाद ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था कि अगर आपकी बाइक का कोई भी काम हो, कुछ भी करवाना हो तो हमारे पास आइए, हम कोशिश करेंगे कि तसल्ली से उसका सारा काम करते हैं। तो रियाद में तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैं वहाँ पर नहीं करवा सका, लेकिन अभी हम हैं जद्दा में, यहाँ पे पूरा का पूरा इसका काम होगा। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल जितना भी मैं इसका काम करवाऊँगा वो साथ साथ बताऊँगा, क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि इतने हज़ार किलोमीटर के बाद आपने कहाँ पे और किस जगह पे क्या क्या काम करवाए। तो थोड़ा मैं आपको जो दिखाता हूँ, जो मैंने चीज़ें चेंज की थी पहली सर्विस में और अभी हम क्या क्या करेंगे। अभी मैं आपको जो थोड़ा सा बाइक का मीटर जो है वो रीड करके दिखाते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन है। सामने जो है वो सर्विस का आ रहा है कि सर्विस हमारी 1000 किलोमीटर के बाद ड्यू है। ये अभी थोड़ी देर में जो है ना वो सामने से हट जाएगा, तो उसके बाद आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे आप देख रहे हैं जी रेंज, जिसके अंदर जो फ्यूल है वो सिर्फ थोड़ा सा रह गया, ठीक है। और यहाँ पे किलोमीटर बता रहा है कि टोटल जो किलोमीटर इस टाइम बाइक के ऊपर है वो 37,684 किलोमीटर। जब से मैंने इसको जो है वो चलाना शुरू किया है, तो मैंने ली थी तो इसके ऊपर सिर्फ 60 किलोमीटर थे। आगे चलते हैं तो ये जो बता रहा है ये 9,085 किलोमीटर जो है पाकिस्तान से लेके यहाँ तक जो मैंने कवर किए हैं। तो ये ट्रिप के इतने बनते हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं तो और क्या कहते, फ्यूल एवरेज मुझे दे रहा है 4.1 लीटर पर 100 किलोमीटर, ठीक है, और जो कि डिसेंट है। और एवरेज स्पीड जो बता रहा है वो मुझे बता रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, और इंक्लूडिंग ये ऑफ रोड जो पूरे 37,000 किलोमीटर की है। बाकी उसके अलावा देखते हैं, और मेरे ख्याल में सिर्फ यही है, दो तीन मेन चीज़ें जो है वो, एक तो टोटल किलोमीटर 37,000 प्लस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 38,000। उसके अलावा 9,000 किलोमीटर जो स्टोर के हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि ये कोयटा से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग, क्योंकि मैंने जो कुछ रास्ते में आगे बगदाद की तरफ, समारा की तरफ आगे तक गया था, तो वो भी एडिशनल किलोमीटर्स ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मली आप कर लें कोई 5 से 6,000 किलोमीटर के अंदर अंदर यहाँ पे बंदा आराम से पहुँच सकता है। फिर आ जाती है फ्यूल एवरेज, तो 4.1 आई थिंक बहुत डिसेंट है। शुरू में मैंने जब ली थी तब जब चलाता था, और अगर अक्सर होता है कि हवा आगे से सामने से जो है वो बहुत होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एवरेज जो है वो आपकी ड्रॉप हो जाती है। नॉर्मली शुरू में 3.4 3.5 कर रही थी, लेकिन अभी जो है ये 4.1 पे जा रही है। उसकी रीज़न मुझे यही लगता है क्योंकि डेजर्ट में हवा वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपको बाकी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम 30,000 किलोमीटर पे चेंज करवाई थी और अभी जो हमने करवानी है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं ये वाले जो मिरर्स हैं ना, ये मेरे ख़राब हो गए थे पुराने वाले, तो ये मैंने ऑलरेडी नए जो है मदीना में लगा लिए थे। उसके अलावा यहाँ पे जो चेंज होने वाला है, ये जो 12 वोल्ट का चार्जर लगा हुआ है ना, इसको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा ऐसे, जिससे मैं अपने मोबाइल की बैटरीज़ वगैरह सब कुछ चार्ज कर रहा होता नॉर्मली, और अच्छा चल रहा होता है। लेकिन सिर्फ इधर रास्ते में किसी जगह ये ख़राब हो गया था, इसको सेट करवाना है। ये मैंने पाकिस्तान से ही लगवाया था, पाकिस्तान के बाद जो है ये कहीं रास्ते में जो है ये ख़राब हो गया था। यहाँ पे सामने आप देख रहे हैं जी ये वाली लाइट, ईरान में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ये टूट गई थी, लेकिन फिर भी आई थिंक गुजारा ये कर जाएगी, इसका कोई इशू नहीं है। ये बड़ी अच्छी जो है वो इसकी लाइट है और बहुत तेज़ लाइट है। ये वाला जो बल्ब है फ्रंट, ये हमारा ख़राब हो चुका है, तो इसको जो है वो चेंज करवाना है। आपको ऑन करके दिखाता हूँ क्योंकि ये जो है वो नहीं चल रहा। सिमिलरली नीचे जो है आई थिंक जो ब्रेक पैड्स हैं ना, ये अभी तक सही हैं सामने वाले, इनकी प्रोफाइल ठीक है, इनको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी मेरी चेन स्प्रॉकेट, ये मैंने पाकिस्तान में 30,000 किलोमीटर के आसपास जब मैं वहाँ से निकला था 28 पे थी, तो इसको चेंज कराया था 28,000, तो ये 9,000 किलोमीटर, लेकिन अभी भी ठीक है।
बस थोड़ी सी लूज़ हो गई थी, इसको जो है ना वो करा लेंगे, साफ़ करा लेंगे, ऑयलिंग वगैरह कर लेंगे। लेकिन अभी भी आप देखें तो इसकी कंडीशन जो है ना वो साफ़ सुथरी, इसको मैं रास्ते में साफ़ करता रहा हूँ। अदरवाइज़ जो है ना इसकी कंडीशन इतनी ख़राब होनी थी ना, जिस तरह के रोड से मैं गुज़र के आया हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, ये साइड स्टैंड का सेंसर है, जो कि जब मेरा ईरान में एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे ये टूट गया था। तो इसको जो है वो नया लगवाना है या सही करवाना है, जैसे भी ये करेंगे तो ये हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है ना साइड स्टैंड ऊपर अक्सर होता है कि भूल जाता है बंदा और बाइक चलाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी रेयर ब्रेक पैड्स, और इनकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है अभी तक, क्योंकि ये सिर्फ जो है वो 10,000 किलोमीटर चले। इनको भी मैंने पाकिस्तान में चेंज कराया। आई थिंक ये और कोई 8-10 हज़ार किलोमीटर चल ही जाएंगे, तो इनको भी शायद चेंज नहीं करवाते, लेकिन चेक करवा लेते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं जी टायर्स, और इनकी प्रोफाइल जो है वो काफ़ी अच्छी है। 10,000 किलोमीटर चल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक ये और नहीं तो और 10,000 किलोमीटर शायद चल ही जाएंगे, क्योंकि अभी तक मुझे इसके ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह कुछ इस तरह नहीं नज़र आ रहा। लेकिन फिर भी इसको जो है ना वो ज़रा हम डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद अगर कुछ लगा कि हमें जो है ये चेंज करवा लेने चाहिए तो फिर तो करवा लेंगे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं। आप इसके बीट्स की प्रोफाइल देख लें तो आपको लग रहा है पता कि यार ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ये पंचर भी नहीं हुई, और उम्मीद है कि आगे भी ना होगी ये। और इसी तरह जो फ्रंट वाले टायर्स हैं उनकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, तो उम्मीद है कि फ़्रंट और रेयर जो है ना मुझे आगे कोई 7-8 हज़ार किलोमीटर चलाने के लिए जो है ना उनको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैकेनिक से ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पूछ ली हैं जो इसकी जो है ना चेंज होती। नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कोई ऐसा इशू नहीं आया जिसकी बेस पे मैं कहूँ कि इसमें बहुत मेजर चेंजेस आएंगी। लेकिन 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ये वो किलोमीटर्स होते हैं जहाँ पे इसकी जो है ना मेजर सर्विस होती है। तो अभी इन्होंने चेक किया सिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें जो वो अपडेट नहीं हुई, क्योंकि मैंने लास्ट सर्विस जो पाकिस्तान से करवाई थी वो भी सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो भी BMW ने किया। तो अभी उनसे कॉन्टैक्ट करके वो सारी डिटेल हम मंगवा लेंगे। और उसके अलावा इसका जिस तरह नॉर्मल होती है ऑयल चेंज, फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, और इसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी सी चीज़ें होंगी यहाँ पे हमारे पीछे जो है वो मैकेनिक साहब देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये एक दिन में चेक करके मुझे बता देंगे, और उसके बाद जो है वो सारी चेंज कर देंगे। लेकिन आज बाइक हम इनके पास खड़ी करके जा रहे हैं, कल हम दोबारा वापस आएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक है, भी कंप्यूटर के साथ लगा के उसको जो है वो चेक कर लेंगे। बाइक जी हमने BMW के पास ही खड़ी कर दी है, जैसे कि आपको बताया कि उसका काम जो है वो कहते हैं कि कल करेंगे। तो अभी हमारी कोशिश है कि किसी अच्छी जगह पे कोई होटल लेते हैं, नाइट स्टे करते हैं यहाँ पे, दोबारा हम कल जाएंगे। यहाँ पे मेरे साथ हैं आमिर भाई मुल्तान से हैं, मुल्तान सिटी से, और ऑलरेडी मेरे ख्याल में जहाँ पे भी जाता हूँ कहीं ना कहीं मुझे मुल्तान के लोग मिल जाते हैं। तो मुल्तान के लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ रहा है, और हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अजीज़िया के एरिया में हम लोग आए क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान इंडियन काफ़ी कम्युनिटी है, और उसके अलावा यहाँ पे जितने भी होटल्स और इस तरह की जो भी रेस्टोरेंट्स वो सारे आपको अच्छे मिल जाते हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ पे कोई अच्छा सा होटल मिल जाए, यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, और फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाहर जाएं। लेकिन अभी सबसे पहले चल के देखते हैं कि कौन सा होटल हमें मिलता है यहाँ पे नाइट स्टे करने के लिए। ये है जी हमारा रूम तो नहीं है, आप इसे अपार्टमेंट कह सकते हैं, छोटा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सामने किचन है। यहाँ पे उन्होंने चाय कॉफ़ी के लिए कोई फैसिलिटीज़ दी हैं, थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें रिफ़्रेशमेंट के लिए। नीचे जो है यहाँ पे फ्रिज है। सिमिलरली अगर इस साइड पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे सोफ़े वगैरह हैं, बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। सामने टीवी भी है, और आगे लेके चलते हैं आपको जी मेन बेडरूम की तरफ। यहाँ पे छोटा सा वॉशरूम है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। और इधर अगर आप जाएंगे तो ये बिल्कुल सामने जो हमारा किंग साइज़ बेड है, अच्छा लग रहा है बेड। और पीछे जो है यहाँ पे शीशा है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। सिमिलरली जी इस साइड पे जो आते हैं तो टीवी, और नीचे आई थिंक बैठने को कुछ कपड़े वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ रखने के लिए। तो भी हम आपको बाहर से व्यू दिखाते हैं, और खिड़की से जी बाहर का कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। सामने आप देख रहे हैं यहाँ का जो हाईवे है। अच्छी चीज़ ये कि जब खिड़की बंद कर देते हैं तो हाईवे का शोर अंदर नहीं आ रहा। और पीछे जो आप मॉल देख रहे हैं इसे कहते हैं जी फ्लेमिंगो मॉल,
ये अजीज़िया के जो बड़े मॉल्स हैं उनमें से एक है, काफ़ी अच्छा मॉल है। कल मैं गया था वहाँ पे, तो लोकेशन जो है यहाँ की बहुत अच्छी है। इसके मैंने पे किए हैं पर नाइट 300 रियाल। उनको अगर आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन कोई 80 यूएस डॉलर बनते हैं। मेरे ख़्याल में थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे लेने की वजह यह है कि बिल्कुल सामने जो है वो शॉपिंग मॉल है और सारी चीज़ें जो एक्सेसिबल हैं, रेस्टोरेंट्स जो भी एरियाज़, क्योंकि जो अजीज़िया के एरिया है यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह बड़े आराम से जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, तो मैंने कहा चलो इधर ही लेते हैं। बाकी आज मैं बहुत थका हूँ, रेस्ट करते हैं आराम सुकून से। जो भी हमने छोटे मोटे काम करने, अपने कपड़े धोने हैं, इस तरह की चीज़ें हैं वो करके, ताकि हम कल जब उठें तो फ्रेश हों और फिर BMW से जाके अपनी बाइक जो है वो चेक करेंगे। अच्छा, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं उसके बाद हम लोग जी अभी जद्दा कॉर्निश पे हैं और मेरे साथ मुझसे मिलने के लिए आए हैं, क्या नाम है आपका? शहरान। शहरान। और शहरान जो है ना वो दिखाना चाहते हैं मुझे अपनी रंगीली। दिखाएं ज़रा, रंगीली दिखाएं, सबको दिखाएं। ये देखें जी, ये शहरान की रंगीली है और इनके पीछे इनके बड़े भाई हैं शहरोज़, और पीछे आपकी बहन। सबसे ज़्यादा वीडियोस कौन देखता है मेरी? मैं। तो अभी इन लोगों को, आज मेरे पास बाइक नहीं है, लेकिन इन लोगों को मैं जो है ना कल आपको जो है ना वो बाइक पे रंगीली पे जद्दा की सैर कराऊंगा, ठीक है? और इशारा कर दे, आप अपने दोस्तों को दिखा दें। ये कह रहे हैं कि दोस्तों को बताना है कि आप मेरी वीडियो में आए हैं, ठीक है? वीडियो में हेलो करें ज़रा, वेव करें ऐसे। हम लोग जी रेस्ट करने के बाद अगले दिन आ गए हैं जी BMW के पास वापस। बाइक जो है वो पीछे खड़ी है, यहाँ पे स्टैंड पे लगा दी है और इसकी जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं वो चेंज हो रही है। सबसे पहले जो है इसका ऑयल चेंज, क्योंकि सर्विस जो है मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ही हुई थी, तभी इसका ऑयल जो है ना वो अंदर से निकाला है। और मैंने मैकेनिक साहब से पूछा है कि क्योंकि मैंने 9000 किलोमीटर इसको चला के यहाँ पे, उससे ज़्यादा हो गया, कुछ 20-30 किलोमीटर ऊपर ही होंगे। जर्मनी में रिकमेंड किया जाता है हमेशा 10,000 किलोमीटर, उससे पहले हार्डली कोई जिसके पास बहुत पैसे हैं वो हो सकता है जाके चेंज कर ले, नॉर्मली लोग वहाँ पे नहीं करवाते होते। तो मैंने भी इसको ऐसे रखा है और अभी ऑयल की कंडीशन चेक की है, उसने कहा है कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, नॉर्मली जो है ना आप इसको 10,000 किलोमीटर चला सकते हैं। तो वो लोग जो मेरे से पूछ रहे थे कि उन लोगों के लिए अगर आप अपनी बाइक में अच्छा ऑयल डलवाएं जो रिकमेंडेड होता है अच्छी कंपनी का, तो आई थिंक 10,000 किलोमीटर जो है ना आप आराम से कर सकते हैं। फिर भी मैकेनिक से पूछे, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मुझे जो उन्होंने बताया है और जिस तरह मैं अपनी बाइक को लेके चलता हूँ आपको सिर्फ जो है ना वही बताया। अभी देखते हैं उसके अलावा बाकी जो और क्या क्या जो है ना हम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। मेरी अभी इन लोगों से बात हुई है और मुझे बताया गया कि जो मेरा ईरान में एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी वजह से एक तो ये जो लीवर टेढ़ा हुआ था, मैंने इसको आड़ा जोड़ा तो कर लिया था, मैं कुछ ना कुछ इसका किया था, लेकिन अभी इन्होंने ना इसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले आए हैं। उसके अलावा नीचे साइड स्टैंड जो था इसका, वो आपको पता है कि वो टूट गया था सेंसर। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, सेंसर इन्होंने बिल्कुल जो है वो नया लगा दिया, सेंसर भी लग गया और अंदर से जो है ना इसके अंदर भी कुछ जो है वो टूटा था, तो उसको भी इन्होंने ना सही कर दिया। उसके अलावा एक और लास्ट में जो चीज़ है, वो जो फ्रंट स्प्रॉकेट लगी है ना चेन की, इसके पीछे होती है सील। वो सील जो है वो इनके पास वो पार्ट नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि सील जो अभी गुजारा कर जाएगी, लेकिन उसको जो है ना बहुत जल्दी रिप्लेस करना होगा। तो मैं अभी ये ऑर्डर कर देंगे यहाँ से। तो मोस्टली जितनी भी डैमेज हुई थी बाइक मेरी एक्सीडेंट में, वो ये वाला पार्ट था। उसके अलावा मुझे और भी किसी चीज़ का पता चलता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
यहाँ पे जी अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्योंकि बाइक का सामने वाला जो बल्ब है वो फ्यूज़ है और उसके अलावा जो इसका चार्जर मैंने लगाया वो सही तरह काम नहीं कर रहा। तो अभी जैब जो है, इनका नाम जैब है, तो जैब चेक कर रहा है कि हमारे साथ इसके इशू क्या है। यहाँ पे जी आपके सामने पड़े हैं दो बल्ब। ये वाला जो है ये पुराना इसके अंदर लगा था आफ्टर मार्केट, मैंने आई थिंक फ़िलिप्स का लिया था और कुछ 10,000 किलोमीटर के अंदर अंदर ये जो है ना ये ख़राब हो गया। और यहाँ पे जो है ये ओरिजिनल है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ कौन सी कंपनी का है, ऑसराम। ये देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे इधर ना लिखा होगा आई थिंक ऑसराम, OSRAM। मैंने तो नाम नहीं सुना पहले कभी इसका। और ये ओरिजिनल कह रहे हैं, ये ओरिजिनल वाला है। आई थिंक ये थोड़ा सा उससे जो है ना साइज़ में भी बड़ा है, लेकिन लाइट का नहीं पता लाइट किस तरह की इसकी आएगी। ये है हमारा जी एयर फिल्टर, चेक करें इसके अंदर से रेत कितनी निकल रही है। और इसके साथ अभी मैंने 9,000 किलोमीटर की है। दिस इज़ द न्यू फ़िल्टर। देखें जी बिल्कुल नया फ़िल्टर आ गया हमारे पास और 65 रियाल्स का है बस। जैब भाईजान की छुट्टी का टाइम हो गया और 10 मिनट रह गए। मैंने कहा जल्दी जल्दी में सारे काम जो है ना वो कर दें यहाँ पे। यहाँ पे जी हमारा सारा काम ऑलमोस्ट हो गया और अभी सर्विस वाला वो जो एक होता है ना इंडिकेटर रीसेट वाला जो है उसको कर रहे हैं क्योंकि वो आ रहा था बार बार। यहाँ पे जी जैब भाईजान तैयार हो रहे हैं बाइक का एक रोड टेस्ट करने के लिए। तो उम्मीद है अल्लाह करे कि कोई इशू ना निकले ताकि हम जो है ना फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू कर सकें। चलें। So is everything okay? Yes? No new issues found? There's a lot of vibration on your bike. Yes, it's a single cylinder. बाइक का जी हमारा काम हो चुका है सारा कंप्लीट और अभी हम रंगीली को यहाँ से लेके निकलते हैं। लेकिन निकलने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे काम हुए हैं मोस्टली काम जो है वो सारे जो है वो क्योंकि पाकिस्तान से मैं करवा के आया था। यहाँ पे ऑयल चेंज हुआ है, मेरे सामने जो है हाथ में रसीद है जो मैंने उनको पे किया। उसके अलावा हमने बल्ब चेंज किया था, साइड स्टैंड का जो स्विच था वो ख़राब था वो चेंज किया है और एयर फ़िल्टर जो है ना ये 4 चीज़ें जो है ना हमने लगवाई हैं। बाकी तो सारी चीज़ों के पैसे जो हैं वो ठीक है। टोटल मैंने यहाँ पे पे किए हैं जी 1100 रियाल जो कि बन जाते हैं $300 और पाकिस्तानी करेंसी में आप ख़ुद कन्वर्ट कर लें यार को 56,000 के आसपास बन जाते हैं, 56,000 रुपीज़ बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है जी यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है जी चेन का ऑयल, ओरिजिनल BMW प्रोडक्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है और 300 ml इसका साइज़ है और पैसे जो हमने इसके पे किए हैं 238 रियाल जो कि बन जाते हैं मेरे ख्याल में $65। 65 US सिर्फ इस बोतल के सिर्फ चेन के ऊपर ऑयल लगाने के। ये मुझे बड़ी हैरत है और मैं BMW से पूछना चाहूँगा कि इस ऑयल के अंदर क्या ख़ास बात है। नॉर्मली यही जिन कंपनी से ये बनवा के लेके आते हैं $10 से $15 के अंदर आपको मिल जाता है और इससे बड़ी बोतल होती है। दूसरा जो चेन क्लीनर था वो $10 का था तो $10 एक्सेप्टेबल है, लेकिन $65 जो है ना ये बहुत बड़ी अमाउंट है। एनीवे ज़्यादा हम नहीं करते नखरे, अगली बार जो है ना हम पूछ लेंगे कि ऑयल क्लीनर जो है या ऑयल जो है चेन क्लीनर या ऑयल के कितने पैसे हैं ताकि हम जो है इस तरह की गलती ना करें। ये बहुत एक्सपेंसिव है, इतने में तो नई जो है वो चेन मिल जाती है। तो एनीवे यहाँ से अब निकलते हैं और आपको रंगीली पे राइड देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी BMW से अपनी छिल उतरवाने के बाद हम जा रहे हैं वापस होटल में।
यार मुझे तो अभी भी कसम से यकीन नहीं आ रहा कि इन्होंने वाकई गलत तो नहीं रेट दिया है। बाकी तो सब कुछ ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ बताता चलूँ, शायद आप में से सोच रहे हो कुछ लोग कि आपने पूरी की पूरी बोतल ख़रीदी। मैंने नहीं ख़रीदी भाईजान, मैंने उन्हें कहा कि यार इसको साफ़ करके ना उसके ऊपर लगा दें ऑयल जो है ना। नॉर्मली ये मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो उन्हें कह देता हूँ, तो वो अक्सर दुकानों वाले या अक्सर वर्कशॉप वाले ना, वो हो सकता है कि आपका फ्री में कर दें, और अगर फ्री में ना करें तो हार्डली $1 भी नहीं लेते, क्योंकि इसका इतना काम तो होता है नहीं, बस स्प्रे मारना। और ये सियाने जो है ना, ये पूरी नई बोतल लेके आते हैं, उसको खोलते हैं, और उसके बाद वो दी भी नहीं थी मुझे। मैंने तो बाद में देखा कि उसके ऊपर इतना इन्होंने लगाया है। मैंने कहा कि भाई वो खाली जो यूज़ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा यूज़ हुआ होगा, इतना सा वो तो हो गया, बाकी बोतल तो दे जो। अब तो मैंने $65 इसके दिए हुए हैं, तो वो फिर मैंने उनसे ली है। मैंने कहा चलो अब $65 की ना रोज़ जब मारेंगे ना, याद आएगा कि ये $5 का आज हमने तेल लगा दिया है चेन के ऊपर। अल्लाह पूछे थानू BMW वाले हो। खैर बंदा बहुत अच्छा था जो मैकेनिक था इनके, उसने बड़ा तसल्ली से काम किया, लेकिन ये चीज़ मुझे इनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आप लोगों को वार्निंग है, आप जब भी किसी वर्कशॉप वाले के पास जाएं तो हर चीज़ के पैसे पूछते जाएं करें। मेरी आदत नहीं है कि मैं जो काम कर रहा होता उसके काम में टांगें अड़ाऊं। अभी मैंने तकरीबन कोई 10 किलोमीटर चलाया है बाइक को, और बाइक फील दे रही है कि इसकी सर्विस हुई है, ऑयल चेंज हुआ है, फ़िल्टर चेंज हुए हैं। जिस तरह की आवाज़ आ रही है और जितनी स्मूथ चल रही है ना, तो चलो एट लीस्ट जो है उसका कुछ आउटपुट तो मिल रहा है ना, इतने पैसे लगाने के बाद। बाकी देखते हैं, अल्लाह करे कि अगले टूर में भी ये अब जो है वो अच्छे तरह से साथ दे, अच्छी तरह चलती रहे, कोई इशू ना हो। आप लोगों की दुआएं साथ रहें तो बिल्कुल इसको जो है वो कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ है आप लोगों की दुआएं, क्योंकि दुआओं के बग़ैर रंगीली नहीं चलती, रंगीली आप लोगों की दुआओं के साथ चलती है। अब आ गया जी यहाँ पे ट्रैफिक जैम, तो इधर उधर से निकालने की कोशिश करते हैं। बाइक चलाने के कुछ फ़ायदे तो होने चाहिए ना सिटीज़ में, अदरवाइज़ जितनी बाहर गर्मी है पिघल जाए बंदा। इस टाइम 46 डिग्री है इस टाइम। मुझे ही पता है कि मैं किस तरह ना अपनी जैकेट पहन के बैठा हुआ हूँ बाइक के ऊपर। हवा भी गर्म है, हबस भी है। जद्दा में ना सारा इशू है हबस का, जिस तरह कराची का मौसम है ना, सिमिलर सा मौसम है यहाँ का। जी वापस रूम में आ चुके हैं, बाइक हमारी बिल्कुल रेडी है, और मैं और रंगीली दोनों तैयार हैं अपना टूर स्टार्ट करने के लिए, ताकि हम आपको मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, वो सारी कंट्रीज़, वो सारी जगह अच्छी तरह एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। और अगर आप लोगों की इसी तरह दुआएं और सपोर्ट जिस तरह पिछले टूर्स में साथ रहें, इसी तरह इधर भी साथ रहें, तो इंशाल्लाह डिसअपॉइंट नहीं करूँगा आपको। बाकी जितनी भी उसकी डिटेल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। जिद्दा को एक्सप्लोर करेंगे उसमें मैं आपको सब डिटेल बता दूँगा जो मैं आगे फ्यूचर में करने जा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, और हाँ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। और कभी BMW के पास नहीं जाना चेन को साफ़ और लूब लगाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।